हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। आज का मार्केट कैसा लगा वो बताइए। कल जो वीडियो में हमने दिया था, क्या बोला था कि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, थोड़ा गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, लेकिन गैप डाउन ओपन नहीं हुआ। लेकिन मैंने बताया था, आप लोगों को पता होगा कि थोड़ा नीचे आएगा उसके बाद ऊपर जाएगा। आज ऐसा ही हुआ है ना, थोड़ा नीचे आज आ गया, आप लोग देख सकते हो, और उसके बाद फिर पुल बैक किया। तो कल का जो निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी का। मैंने जो टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन दिया था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 9170 के पास है ना। तो आज ओपन देखिए 9170 के नीचे ओपन हुआ। तो हालांकि ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, तो इसीलिए नीचे आ गया और नीचे आ गया, लेकिन उसके बाद फिर से ये पुल बैक किया जैसे कि हमने बताया था, है ना। तो पुल बैक करके देखिए फिर से दोबारा उसी लेवल को टच किया, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ से 9170 का ऊपर थोड़ा हाई तो जरूर मारा, 8-9 पॉइंट का, लेकिन वहाँ से फिर से बैक किया, बैक करके क्लोज हो गया 9125 में, है ना। तो ये था आज का निफ्टी। और बैंक निफ्टी का आप लोग देख सकते हो, बैंक निफ्टी का भी ये 10 मिनट का चार्ट है। देखिए ये भी सेम कल जो हमने रेजिस्टेंस पॉइंट दिया था 19,160 के आसपास, उसके नीचे ओपन हुआ, होने के बाद फिर नीचे आ गया। फिर आने के बाद जो हमने सपोर्ट जोन दिया था 18,600 के करीब, 600 तो नहीं आया लेकिन लगभग 650 के करीब एक लो मारा। उसके बाद वहाँ से फिर पुल बैक किया, फिर ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे 18,760 के करीब क्लोज हो गया, ठीक है। और उसके बाद चलिए देखते हैं, कल हमने दो स्टॉक के ऊपर बात किया था। एक है भेल का देखिए क्या हो गया। भेल का हमने 2 रेजिस्टेंस पॉइंट दिया था। पहला था 28.15 के आसपास, है ना। तो मार्केट ओपन तो हुआ नीचे, ठीक है, उसके नीचे ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ये जो मेजर रेजिस्टेंस मैंने बताया था कल के लिए भी था, आज का भी लिए भी ये लागू था। तो वहाँ पे जाके एक बार टच तो किया, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। हालांकि क्यों, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट था। वहाँ से फिर बैक किया, और मैंने बताया था कि अगर रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे अगर रहता है तो वहाँ से वो रेजिस्टेंस पॉइंट बरकरार रहता है, और वहाँ से थोड़ा सेलिंग बनता है ना। तो यहाँ से जिन लोगों ने भी, मेरे जो फ्रेंड्स ने भी, जो क्लाइंट हो या फ्रेंड्स ने जिन्होंने सेल किया, तो भेल में अच्छा प्रॉफिट कमाया, है ना। फिर नीचे आके फिर थोड़ा ऊपर गया जरूर, ठीक है, लेकिन उसी आज के जो लो है, लो के आसपास आज क्लोज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या दिया था, चंबल फर्टिलाइजर, है ना। इसका भी देख सकते हो आप लोग, कल का जो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट था एक 144 के करीब, उतना ऊपर तो नहीं गया, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे ज़रूर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद देखिए क्या हुआ, जो मैंने सपोर्ट जोन दिया था 137, वो 137 भी ब्रेक कर दिया। 15 मिनट का चार्ट है, उसको भी ब्रेक कर दिया। तो उसको अगर ब्रेक कर दिया तो वो रेजिस्टेंस पॉइंट रहता है क्या, मैंने कल बताया था वीडियो में, आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार दोबारा प्ले करके देखिए। अगर रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करके नीचे आ जाता है मार्केट प्राइस, तो फिर वो रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, अगर सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक करके नीचे आ गया तो वो सपोर्ट नहीं रहता है, वो रेजिस्टेंस बन जाता है ना। तो सेम तरीके से 137 को जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे सस्टेन भी किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये 137 सपोर्ट नहीं रहा, ये रेजिस्टेंस बन गया। फिर वहाँ से और नीचे आ गया, है ना, और नीचे आके यहाँ पर भी मेरे कुछ क्लाइंट ने सेल किया, ठीक है, जो कि मैंने इससे पहले भी मैंने सिखाया था। तो उसको इसको अगर सेल किया जिन्होंने भी, उनका एक प्रॉफिट बुक हो गया। फिर देखिए फिर से दोबारा पुल बैक किया, यहाँ से बैक करके फिर से उसी 137 के लेवल पे फिर जाके टच किया, लेकिन वहाँ पर भी एक बार सस्टेन करने का कोशिश तो किया, लेकिन फिर उसको ब्रेक करके फिर से नीचे आ गया। मतलब ये जो रेजिस्टेंस बना दिया 137 को, रेजिस्टेंस को 2 बार ब्रेक करने का कोशिश किया, फिर नहीं कर पाया, फिर वहाँ से फिर से नीचे आके लो के करीब क्लोज हो गया, है ना। तो ये है आज का काम। और कुछ ट्रेड किया वो मैं आगे जाके बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ मैं आपको मोबाइल पे। और फिर 2 स्टॉक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मार्केट का ओवरव्यू मैं आज नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आज वीक का लास्ट डे है। इस मतलब अगले मंडे का, अगले ट्रेडिंग डे का जो भी ओवरव्यू होगा मैं संडे नाइट को देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो 2 स्टॉक का बात मैं करता हूँ जो मुझे अच्छा लगा आज। एक है अमर राजावत, ठीक है। तो पता होगा बहुत लोगों को, अगर नहीं पता है तो इसको वॉच लिस्ट में डाल के थोड़ा इसको देख लीजिए, इसका फंडामेंटल क्या है नहीं है, देख सकते हो। तो ये आज क्या किया,
एक तो इसका जो मैं वन डे का अगर चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है, तो 570 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है जिसको आज इसने ब्रेक तो किया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। सिर्फ आज नहीं, इससे पहले भी काफ़ी टाइम 170 का लेवल ब्रेक करने का कोशिश किया। तो इसके लिए मैं देना चाहता हूँ, अगर मंडे के दिन अगर अमराजावत ये स्टॉक अगर 570 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसको हम बाई कर सकते हैं, मतलब होल्डिंग के लिए, ठीक है, होल्डिंग का बता रहा हूँ, बाई कर सकते हैं। तो इसका अगर होल्ड करते हैं तो इसका टारगेट बनेगा 621 के आसपास एक, ठीक है, 620 के आसपास हम प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं। और सेकंड टारगेट जो बनेगा 647 के आसपास, ठीक है। ये दो टारगेट मैं होल्डिंग बेसिस पर दे रहा हूँ अमराजावत का, इसको आप लोग देख के चल सकते हो, लेकिन बाई तभी करेंगे अगर 570 के ऊपर सस्टेन करता है तभी, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे से एक बार डिस्कस कर लेना, अगर 570 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो मेरे से एक बार डिस्कस कर लेना। बाकी का ओवरव्यू मैं जो भी व्यू होगा, ट्रेंड वगैरह देखेंगे, एक बार फाइनली करेंगे। फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, मतलब 570 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एकदम कंफर्मेशन मिल रहा है, तो ये जा सकता है। ये दोनों टारगेट, पहला टारगेट तो जाना ही चाहिए, ठीक है। और ये उतना होल्ड नहीं करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, मैक्सिमम 1 मंथ या फिर ये जो मई का महीना है, मई महीने में ही फर्स्ट टारगेट आ जाना चाहिए अगर यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो, ठीक है। और एक सेकेंड स्टॉक है इंडिया सीमेंट का, ठीक है। इसका देखिए क्या हुआ, इसका एक 110 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसको इसने ब्रेक कर दिया आज, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट था 110 का, तो ब्रेक कर किया और ऊपर में सस्टेन भी किया, ठीक है। तो इसको भी हम एक होल्डिंग बेसिस पर ले सकते हैं, ठीक है। कंपनी भी अच्छी है, मैंने थोड़ा बहुत चेक किया, ठीक है। तो इसको भी एक होल्डिंग बेसिस पर ले सकते हैं। कब? मंडे को पहले ओपनिंग देखेंगे क्या करता है नहीं करता है। अगर 110 के करीब अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर हम एक बाई जोन बना सकते हैं होल्डिंग के लिए भी है, ये भी होल्डिंग का मैं बता रहा हूँ। इसका फर्स्ट टारगेट मैं बता देता हूँ, वो है 122 के करीब, ठीक है। और सेकंड टारगेट बता देता हूँ 140 के करीब, ठीक है। तो ये दो स्टॉक, एक अमराजावत और एक इंडिया सीमेंट, इस दोनों को भी आप लोग पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो अगर चाहिए तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज हमने क्या क्या ट्रेड किया। आज हमने पहले दिया था भारतीय एयरटेल का सेल, भारतीय एयरटेल दिया था अराउंड 548, टारगेट 2 पॉइंट्स के लिए दिया था। फिर एसएल दिया था 552 का भारतीय एयरटेल में, है ना। आज भारतीय एयरटेल में स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया, मतलब 2 पॉइंट का टारगेट लेकिन 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है। इसके पीछे रीज़न है जो भी हो, लेकिन बैड लक भारतीय एयरटेल में स्टॉप लॉस हिट हो गया आज, ठीक है। और बाद में दिया था हमने गेल का दिया था 85.80 का टारगेट दिया था, ओनली 0.80 मतलब 80 पैसे का टारगेट दे दिया था, और गेल टारगेट आ चुका था बाद में, ठीक है। और फिर भारतीय एयरटेल का एसएल हिट हो गया। हाँ, बजाज ऑटो का हमने फिर दे दिया 2667, टारगेट दिया था 2690, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने टारगेट मॉडिफाई कर दिया 2685 पर, है ना। फिर एक अशोक लेलैंड दिया था, बाय अशोक ले, टारगेट दिया था ओनली 0.30 पॉइंट्स का, मतलब 30 पैसे के लिए टारगेट दिया था, एकदम से कम, ठीक है। फिर बजाज ऑटो को हमने पार्शियली बुक किया था, ठीक है, 75 के करीब। फिर 80 गया, 80 में हमने फुल बुक कर लिया था 2680, ठीक है। और हमने बता दिया कि जो भी है यहाँ पे फुल बुक कर लो, क्योंकि 90 आने का जो पहले हमने टारगेट दिया था बजाज ऑटो 2690, 90 आने का चांसेस कम मिल रहा था, ठीक है। इसलिए 2680 में हमने बुक कर लिया, ठीक है। 80, 79, 78 इसी अराउंड में हमने बुक कर लिया, ठीक है। तो हाँ, और लास्ट में एक दिया था अशोक ले का, एक होल्डिंग बता दिया था कि अशोक लेलैंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है, तो यहाँ से थोड़ा अप ट्रेंड मिल रहा है देखने को, है ना। तो इसलिए हम अशोक लेलैंड को बाई मतलब होल्ड करने के लिए एक दिया था। तो आज हमने एकदम से कम ट्रेड किया, ठीक है, एकदम से कम, क्योंकि मार्केट में आज थोड़ा मैं बिज़ी भी था कुछ दूसरे काम में, तो एकदम से कम ट्रेड किया, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में ही है, ठीक है। बजाज ऑटो, हाँ, भारतीय एयरटेल में स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन बजाज ऑटो, गेल, ये दोनों मिला के, और अशोक लेलैंड में भी एकदम से बहुत ही कम प्रॉफिट आया, ठीक है। बाद में मतलब आया नहीं था, टारगेट 30 पॉइंट्स का दिया था, लेकिन 20 पॉइंट्स जाके फिर बैक किया, तो वहाँ पे 5 पॉइंट्स मतलब 5 पैसा लेके हमने वहाँ से एग्जिट कर लिया, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट ही है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे का जो वीडियो होगा मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इस जो भी मैंने ट्रेड दिया या फिर जो भी स्टॉक के बारे में बात किया
उसको थोड़ा आप लोग स्टडी कीजिए घर पे बैठ के, मोबाइल पे हो या लैपटॉप में हो या फिर कंप्यूटर में आप लोग एक बार देखो, चार्ट खोल के ओपन करके देखो, जो भी मैं लेवल दे रहा हूँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस, उसको थोड़ा स्टडी कर लो, देख लो एक बार कम से कम, तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है नहीं है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही मार्केट बिहेव करता है, ठीक है। तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज नहीं होगा आप लोगों के पास तो आप लोग प्रॉपर्ली ट्रेड नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं जितना भी लेवल्स देता हूँ वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ही होता है, ठीक है। कहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये पता ही होना चाहिए हम लोगों को। अगर पता नहीं होगा तो ट्रेड हम प्रॉपर ट्रेड, जो प्रॉपर एंट्री एंड प्रॉपर एग्जिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एकदम इस बात को आप लोग गांठ बांध लो, अगर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता होगा तो हम प्रॉपर्ली एंट्री एंड प्रॉपर्ली एग्जिट नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं, ठीक है। सिर्फ ट्रेंड देख के, ट्रेंड लाइन देख के हम अगर एंट्री लेंगे तो वहाँ पे फंसने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग ऑलवेज।